हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस से रिलेटेड है। ये दोनों ही टॉपिक जो है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ये क्या चीज़ होता है हम लोग इसके बारे में जानेंगे और साथ में ये जानेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस क्या होते हैं और डिफरेंस के साथ साथ इसका एसआई यूनिट्स क्या होता है। ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के साथ साथ कंपटीशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन करके आता है। साथ में ये भी आता है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एंड परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और इसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। तो आइए हम लोग समय को बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि ये क्या चीज़ होता है। देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चार्ज पार्टिकल को रखते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाता है। जब डेवलप होता है तो जो भी मटेरियल्स होता है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी ऑफर करता है, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है वही उस मटेरियल का परमिटिविटी कहलाता है। फिर से एक बार सुनिए, द परमिटिविटी मेजर्स द रेजिस्टेंस ऑफर बाय द मटेरियल इन द फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि किसी भी मटेरियल द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने में जो उसके द्वारा रेजिस्टेंस यानी जो ऑब्स्टेकल उत्पन्न किया जाता है, रेजिस्टेंस उत्पन्न किया जाता है, उसको हम उसका परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है, और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस के लिए इसकी जो वैल्यू होती है इसको हम लोग 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर, ये इसका एसआई यूनिट है। और इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है, एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं। एप्सिलॉन नॉट इसको पढ़ते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जबकि परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस जो होता है, ध्यान दीजिएगा, इसको हमने क्या बताया, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, दिस इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। यानी इसको हम हिंदी माध्यम में, हिंदी मीडियम में इस चीज़ को बोलते हैं निर्वात। फ्री स्पेस को निर्वात कहा जाता है। निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। वैल्यू मैंने इसका बता दिया, एप्सिलॉन नॉट से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ठीक है, अब इसकी बात आती है यूनिट की। ये इसकी यूनिट जो है कैसे हम लोग निकालते हैं। देखिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपने डिफिनीशन पढ़ा होगा, कई तरह से इसका यूनिट निकाल सकते हैं। एसआई यूनिट हम लोग फैरेड पर मीटर बोलते हैं। एसआई यूनिट आपको मालूम होगा, एसआई यूनिट टोटल जो हमारे पास जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होते हैं, जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, वो केवल 7 ही मानी जाती हैं। और 7 में जैसे ये है, और उनके जो यूनिट्स होते हैं फंडामेंटल या एसआई यूनिट्स कहलाते हैं। जैसे अगर हमको टाइम का यूनिट लेना है तो सेकंड माना जाता है, मास का किलोग्राम, लेंथ का मीटर, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर। इसी तरह से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल एंड द ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द ल्यूमिनस बॉडी, उसका जो मानते हैं, या इंटेंसिटी ऑफ लाइट उसका कैंडिला। ठीक है, यही 7 हमारे एसआई यूनिट्स होते हैं या फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स होते हैं। तो उसी में हम इसका यूनिट देते हैं, तो ये फैरेड पर मीटर आ गया। ये यूनिट इसका कैसे आया, थोड़ा सा इसको जानते हैं, फिर हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे कि जो हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है एंड द परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस है, इन दोनों में रिलेशन क्या है। इसका प्रूफ आपके बोर्ड एग्जामिनेशन, अगर क्लास 12th का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी उनके बीच का रिलेशन पूछा गया है, और वो रिलेशन आपको 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसका यूनिट निकालने के लिए हम यहाँ ध्यान देते हैं कि जो हम लोग कूलॉम्स का लॉ पढ़े थे, कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा था। कूलॉम्स लॉ जो है ये
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू बॉडीज, यानी दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है, उसके बीच में जो फोर्सेज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में मैंने बताया अगर सेम चार्जेस होगा तो वहाँ पर क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, लेकिन अपोजिट चार्जेस होता है तो वहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, यानी कि अगर प्लस और माइनस चार्ज है तो अट्रैक्शन, माइनस माइनस चार्ज है रिपल्सन, प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन। तो इस तरह से उसमें फोर्सेज लगते हैं। तो यहाँ पर कूलॉम्स लॉ के द्वारा हम लोग पढ़े थे कि ये फोर्स जो होता है, अगर दो हमारे पास चार्जेस Q1 और Q2 हों तो वहाँ पर फोर्स जो लगता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, जहाँ पे R क्या है, ये जो हमारे पास दो चार्जेस मान रहे हैं, इन चार्जेस के यानी इनके सेंटर ऑफ मास से इनकी जो डिस्टेंस है चार्जेस की Q1 और Q2, इनके बीच का डिस्टेंस R होता है। तो Q2 चार्ज को Q1 अपनी तरफ खींचता है, Q1 जो है Q1 चार्ज को Q2 ड्रॉ करता है, तो इनके बीच में फोर्स लगता है, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेज लगाते हैं। ठीक है, तो वही फोर्स यहाँ पर F इक्वल टू इतना मैंने लिख लिया। जहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है एप्सिलॉन नॉट, यही एप्सिलॉन नॉट जो है ना, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। अब हमको विद्युतशीलता का यूनिट निकालना है। तो अगर आप हमारा क्लास पढ़े होंगे, देखे होंगे, तो मैंने कभी भी बताया कि जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट निकालना हो तो आप कुछ नहीं करिए, सबसे पहले वो टर्म किस फार्मूला में आता है उस फार्मूला को लिखिए। फार्मूला लिखने के बाद उस फार्मूला के आधार पर उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, और वैल्यू निकालने के बाद उसका यूनिट लिखना शुरू कीजिए, उसी से आपके पास यूनिट आ जाएगा। तो यहाँ देखिए हमने फार्मूला लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट तो ऐसे कई फार्मूला में आता है, लेकिन बेसिक जो है इसी में, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R फैराड, ये हमारा कूलॉम्स लॉ। तो यहाँ से अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा, ये चला गया, और ये F का टर्म जो है वो डिवाइड में आ जाएगा इधर, 1/4 पाई एक साथ लिख लिया, कांस्टेंट है, और ये Q1 Q2 बाई यहाँ पर F जब डिवाइड में है तो F इंटू R लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हमने यहाँ पे फॉर्मूला बना लिया। अब बात आती है यूनिट की, यानी यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट अगर निकालना है तो ये हमारा 1/4 पाई कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टर्म का कोई यूनिट नहीं होता है, इसलिए ये यूनिटलेस हो गया, इसलिए इसको हम नहीं लिखेंगे। जहाँ पर जो हमारे पास टर्म आ रहा है Q1 इंटू Q2 है, Q1 का जो यूनिट होता है कूलॉम में स्क्वायर हो जाएगा, C से डिनोट कर दिए, C स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई F जो होता है फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, और ये डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, 2 पॉइंट चार्जेस है, तो मीटर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की यूनिट आ गई। ठीक है, तो एक यूनिट तो हम लोग ये लिख सकते हैं। दूसरा यूनिट जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू के साथ यहाँ पर यूनिट फैरेड पर मीटर लिखा है, ये कहाँ से आया, कैसे आया? क्योंकि 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप्स के क्वेश्चन आजकल CBSE का जो पैटर्न बदल गया है कि आपका जो फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है, फर्स्ट मिड टर्म, तो उसमें भी आपको 1 से 7 चैप्टर तक, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर तक जो आ रहा है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस आएंगे। दूसरा चीज़ ये है कि आपके बिहार बोर्ड में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर भी ये पूछा जाता है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, यानी निर्वात की विद्युतशीलता का यूनिट क्या होता है। तो वहाँ पर भी हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर ये ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन आपका पास दिया हुआ है कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर, तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये नहीं दिया है, कहीं पर अगर फैरेड पर मीटर दिया है तो वो भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे थोड़ा उसको समझते हैं। वो दूसरा कौन सा फॉर्मूला हम लोग उसमें यूज करेंगे ताकि हमको पता चल जाए। देखिए हम लोग जब पढ़े होंगे कैपेसिटर वाला चैप्टर, आपको याद होगा, तो उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि Q इक्वल टू C इंटू वी होता है, Q इक्वल टू C इंटू वी, जहाँ पर C जो होता है किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होता है, यानी संधारित्र की धारिता होती है, और V वोल्टेज होता है, और Q जो होता है चार्ज होता है। साथ में
ये Q को हम Q ही रहने देते हैं, C को C ही रहने देते हैं, लेकिन जो V होता है किसी पॉइंट चार्ज के चलते R डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पर एक हमने कोई पॉइंट चार्ज ले लिया, यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज, और इससे R डिस्टेंस पर यहाँ पर अगर इसका V निकाला, वोल्टेज निकाला, तो वहाँ पर इसका फॉर्मूला बनता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। ठीक है, ये हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं। The electric potential due to the point charge is 1/4 pi epsilon naught Q by R। Q से Q यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वैल्यू तो चाहिए किसका, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट को इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 एप्सिलॉन नॉट हो गया, और ये आ गया 1/4 पाई, यहाँ कॉन्स्टेंट बचा। ठीक है, और ये हो गया C तो हमारे पास न्यूमरेटर में ही रहेगा, और R जो है नीचे आ गया। ये R यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, R नीचे आ गया। फिर अब यहाँ से यूनिट लिखते हैं, यूनिट ऑफ C, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का लिखेंगे, फिर से यहाँ पे 1/4 पाई कॉन्स्टेंट टर्म आ गया, तो हम इसको ऐसे ही रख लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो C लिखा है, C जो होता है कैपेसिटेंस, अभी मैंने बताया कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, तो वहाँ पर C के जगह पर हम लोग फैरेड लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, फैरेड। फैरेड अगर फुल नेम में लिखेंगे तो स्मॉल f लिखा जाएगा, फैरेड, क्योंकि फैरेड एक नाम होता है जिसके नाम पर वो फैरेड यूनिट पड़ा, तो फैरेड। और ये डिवाइडेड बाय पर डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस, तो उसको पर मीटर, तो हम ऐसे लिखते हैं फैरेड पर मीटर। या इसको अगर शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो F कैपिटल लिखा जाएगा, और पर मीटर को मीटर की पावर -1। तो इस तरह से हमने जाना कि एप्सिलॉन नॉट की जो यूनिट होती है फैरेड पर मीटर भी होता है, और यहाँ पर कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर भी होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने अभी केवल क्या जाना, केवल जाना किसके बारे में, निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में। अब हम लोग अपना जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आ रहा है, वो नेक्स्ट टॉपिक है परमिबिलिटी ऑफ द फ्री। और नेक्स्ट टॉपिक में आप जरूर हमारा वीडियो देखिए।